नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे संतोष भंडार एकेडमी में एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने आज हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे जो मिस्टेक्स है या फिर आपको कुछ अच्छा लगता हो तो वो भी बताइए, हमें हमारा हौसला बना रहे, इसलिए बताते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो है मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज तलवेल। तलवेल में मिस्टर दिनेश ने क्या लिया, एक फार्म लिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है वो क्या है, 10 मीटर से ट्वाइस मोर है। ठीक है, तो ट्वाइस मोर है ब्रेथ से। ठीक है, फिर क्या बोला, इन ऑर्डर हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म। He dug square shaped pond inside the farm. The side of pond is 1/3 of the breadth of the farm. 1/3 है किसका? Side of the pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times the area of the pond. तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया निकालने के बाद बोला है 20 टाइम्स द पॉइंट्स, तो 20 से पॉइंट का जो है मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 20 पॉइंट के एरिया से 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, फीड है, हमने ले लिया रेक्टेंगुलर फीड, उसमें एक पॉन्ड है स्क्वायर शेप का। ठीक है, हमने इसको ले लिया PQRP। तो रेक्टेंगुलर फीड में सबसे पहले हमें क्या बोला है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट द क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। मतलब ब्रेथ है वो सिंगल है ना, मतलब ब्रेथ दिया हुआ नहीं है, उसे सबसे पहले हमें निकालना है। तो ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ फार्म क्या ले लेते हैं, BX हो जाएगा। ठीक है, तो लेट द ब्रेथ ऑफ द फार्म BX मान लिए, तो यहां पे x मीटर ले लेते हैं, x मीटर हो गया। तो फिर उसके बाद यहां पे लेंथ क्या हो जाएगा, देन द लेंथ विल बी क्या हो जाएगा, बता सकते हो आप? यस, बहुत आसान है। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर, 10 मीटर मोर। ठीक है, ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ का क्या है, दुगना। 10 मीटर, तो मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं ट्वाइस, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस हो गया, ये x माने थे हमने, और उसका क्या है 10 मोर है, तो 2x + 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसे हम लिख लेते हैं मीटर। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना है, आपको एक ध्यान में रखना है, इतना होने के बाद हमें डायरेक्टली एक चीज करनी है, वो मतलब एरिया निकालना है। वो मतलब क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम लिख लेते हैं द एरिया ऑफ द फीड। ये एरिया ऑफ द फीड ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगुलर जो भी है, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है एरिया का, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है। तो अब हमने लेंथ क्या है, आई हमारे पास x आ गया, और ब्रेथ क्या आएगा 2x + 10। ठीक है, द एरिया ऑफ द फीड क्या हो जाएगा, x इंटू 2x + 10। यह आ गया हमारे पास एरिया, इसको हम लेते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया लेंथ, हमने माना है, सॉरी यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ लिखा, तो ये लेंथ पहले आ जाएगा। आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इनटू x यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया। अब उन्होंने बोला है हमारा एरिया ऑफ द फीड मिल गया। अब उसके बाद ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म के अंदर उन्होंने क्या तैयार किया, एक पॉइंट तैयार किया। पॉइंट में इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म का 1/3 है, 1/3 है, वो किसके ब्रेथ है, पॉइंट के उसके, है ना। तो उसको इस किस प्रकार से लिखेंगे, द साइड ऑफ द स्क्वायर
द साइड ऑफ स्क्वायर पॉइंट क्या है, इज द साइड ऑफ द पॉइंट इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म, है ना, इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म है, राइट, ब्रेथ ऑफ द फार्म, फार्म के जो ब्रेथ है उसका 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगी द साइड ऑफ फार्म क्या हो जाएगा, यही पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1/3x, क्योंकि जो ब्रेथ है वो हमने क्या मानी है, x मानी है, इसलिए ये आ गया 1/3x, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है द एरिया ऑफ पॉइंट। अब मुझे बताइए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्वायर पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा, 1/3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, साइड टू साइड होता है एरिया, ठीक है। तो एरिया का साइड टू साइड लिखना है तो 1/3x का स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया हमें एक क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द पॉइंट। अब उसके बाद उन्होंने कहा है, अब हो गया हमारा इतना मिल गया, तो उसके बाद कंडीशन आ गई है, कौन सी कंडीशन है, द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स ध्यान से सुनिए, द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉइंट, द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉइंट, मतलब जो एरिया पॉइंट का जो एरिया निकलेगा उसका 20 टाइम्स से एग्रीकल्चर फार्म का, ठीक है। सो यहां पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द फार्म, एरिया ऑफ द फार्म क्या है हमारे पास, 2x प्लस 10, देखिए 2x प्लस 10 इंटू x, यहां पे मीटर नहीं लिखता हूं मैं अभी, इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द फार्म, 20 इंटू 1/3x का स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे आप डायरेक्टली 2x इंटू x करें तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखिए पहले तो हमें इसको करना पड़ेगा, 20 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर 1/9 x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 21 से 20/9 हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी सभी तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 इंटू 1/9 x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 1/9 मतलब 9 को हमें दोनों तरफ से हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से सभी तरफ, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ द साइड, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x का स्क्वायर इंटू 9 प्लस 10x इंटू 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 20 इंटू 1/9 x स्क्वायर इंटू 9, ये 9 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 20x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये जो नया जो इक्वेशन तैयार होगा वो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 18x का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 20x का स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया हमारा, अब क्या हो जाएगा, 20x का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, x स्क्वायर दोनों तरफ है, तो जब माइनस करेंगे, ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, किस प्रकार से, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, 20x इज इक्वल टू 20x का स्क्वायर इज इक्वल टू 18x स्क्वायर प्लस 90x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20x का स्क्वायर माइनस 18x का स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू 0, 20 में से ये हो गया 2x का स्क्वायर माइनस 90x, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो प्लस 0 इज इक्वल टू
0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर प्लस माइनस 90x प्लस 0 है, ठीक है। तो यदि हमें करना है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 2 से, फिर से हम क्या कर लेते हैं डिवाइडिंग बाय 2। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 45x इज इक्वल टू 0। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमें। अब ये आ गया, अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं x को, तो x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। मतलब लेंथ जो है x इज इक्वल टू 45, जो ब्रेथ है फार्म की वो क्या है x है, और x क्या है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले तो हमें लिखना पड़ेगा बट द लेंथ विल नॉट बी 0, 0 नहीं हो सकती। अब लेंथ 0 नहीं होगी तो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे हमें लिखना है सो x इज इक्वल टू 45 इज x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 45। यहाँ पे बट द लेंथ नहीं हमने माना था x ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ विल नॉट बी 0, सो x इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब 45 होने के बाद हमें क्या निकालना है, लेंथ विल बी द फार्म लेंथ, ठीक है। हम लिख लेते हैं द लेंथ ऑफ फार्म इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 10, ठीक है, 2x प्लस 10। सो 2 इंटू 45 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 45 टू जा 90, 90 प्लस 10 100 मीटर, 100 क्या हो जाएगा मीटर। और यहाँ पे x मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ ब्रेथ, x इज इक्वल टू 45 मीटर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है एरिया और सॉरी यहाँ पे हमें और क्या निकालना, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। हमने निकाली है फार्म की ब्रेथ और लेंथ, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है ऑफ द एंड ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का भी हमें क्या करना है लेंथ निकालना है, साइड निकालनी है। तो हम लिख लेते हैं द साइड ऑफ पॉइंट। अब साइड ऑफ पॉइंट, पॉइंट का कितना दिया 1/3 x है, ठीक है, 1/3 इंटू में डायरेक्टली मतलब x, तो 1/3 इंटू 45 में 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना है 3 1 3 3 5 50। सो लेंथ ऑफ द पॉइंट कितना आएगा 50, लेंथ ऑफ द सॉरी साइड ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मीटर। इस प्रकार से हमारा जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये जो है ये है लेंथ, ये किसकी लेंथ है फार्म की है, ये नीचे में आप लिख लीजिएगा अभी, और ये ब्रेथ है फार्म की, और साइड ऑफ द पॉइंट 50 मीटर आ चुका है, ठीक है। बहुत ही आसान गणित था, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जो किया हमने, जो किया ये बस आपको एक ध्यान में रखना है, गणित या फिर मैथ्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बड़ा होने के साथ वो अपने साथ सब कुछ लेके आता है, इक्वेशन अपने साथ लेके आता है। तो इक्वेशन एक बार हमने हल कर लिया तो बाकी का सब आसान है। तो आपको बस यहाँ पे कहना क्या था, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो यहाँ पे ब्रेथ नहीं दिया था, दिया नहीं था वो तो निकालना है, लेकिन हमें ब्रेथ क्या है x माना, तो उसका ट्वाइस प्लस 10 मतलब मोर देन 10 बोला था ना, तो 10 हो गया, ये आ गया। फिर उसका एरिया निकाल लिया, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है। लास्ट में लिखा था देखिए द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉइंट, तो ये ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद हमें क्या कहते हैं पॉइंट का जो है वो निकालनी, तो 1/3x हो गया। उसके बाद द एरिया ऑफ पॉइंट वही होगा, स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। तो कंडीशन क्या दी थी, द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉइंट, ठीक है। द एरिया ऑफ द फार्म, फार्म का एरिया जो है वो क्या है 20 टाइम्स मोर देन द पॉइंट है, ठीक है। तो 20 टाइम्स पॉइंट है, ठीक है, और ये हो गया इसका एरिया। अब इस इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे भी ऐसा था कि यहाँ पे जो है c वाला जो फॉर्म है ax² + bx + c, तो c वाला नहीं दिया था, तो हमने क्या कर दिया इसको 2 से डिवाइड कर दिया, फिर से छोटा हो गया तो x² - 45x। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था
यहाँ पे 2x कॉमन आ जाता था और ब्रैकेट में बचता x माइनस 45, ठीक है। तो x माइनस 45 बचता, तो यहाँ पे x माइनस 45 और इधर 2x, तो x इज इक्वल टू 0.2 करते तो वहां पे 0 ही आना था, तो ये थोड़ा लेंथ हो जाता है, इसलिए हमने पहले 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस के लिए आपके काम में आएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आसान समझे तो आसान है, यदि बहुत बड़ा लिखा है इससे समझे तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखा है, अ टैंक इज फील्ड कंप्लीटली इनटू 2 आवर्स, इज फील्ड कंप्लीटली 2 आवर्स, 2 घंटे में वो भर जाती है। Then both the taps are open, जब 2 टैप्स ओपन होती है तो 2 घंटे में भर जाती है। If only one of the taps is open at the given time, यदि कोई भी उसमें से एक टैप खुलती है तो तब क्या होता है, स्मॉलर टैप से उसे जो टंकी है वो भरने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटा लगता है, ठीक है। वन ऑफ द फिल द टैंक, हाउ मच टाइम डज इट, मान लो एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है, मान लो घड़ा दिख रहा है, मैंने टैंक बनाया था, आप घड़ा देख लीजिए। तो ये एक है, उसे भरने के लिए 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो मतलब एक स्मॉलर टैप यदि करते हैं, स्मॉलर टैप की वजह से इसको कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स में। और जब स्मॉलर और दोनों भी करते हैं तब उसको कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स लगता है, ठीक है। तो 3 आवर्स मोर देन द लार्जर टैप, मतलब यहाँ पे 3 आवर्स मोर लगते हैं लार्जर टैप को लगते हैं, उसके 3 आवर्स मोर लगते हैं, ठीक है। तो हाउ मच टाइम डज दिस टैप टेक टू फिल। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट द लार्ज टैप अलोन फिल द टैंक डी एक्स आवर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x आवर्स, ठीक है। उसको कितना टाइम लगता है, x आवर में वो कंप्लीट कर देते हैं, टेकिंग x आवर। फिल टैप अलोन फिल टैंक इन x आवर में उसे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बाद में क्या बोला है, स्मॉलर टैप्स टेक्स 3 आवर्स, ठीक है। तो देन द स्मॉलर टैप अलोन fill the tank in क्या, x plus 3 आवर्स, ठीक है। उसे कितना टाइम लगता है, x plus 3 आवर्स में भरती है, ठीक है। तो फिर वो 1 घंटे में कितना भरेगी, हमें ये पता करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में इन, हम लिख लेते इन 1 आवर the larger tank take, कितना टाइम लेगी, लार्जर टैंक टेक या फिर टैप विल हैव, मैं यहाँ पे 1 आवर द लार्जर टैप विल फिल, कितना फिल करेगी वो, 1 घंटे में फिल द टैंक इन x आवर्स बोला है ना। तो 1 घंटे में वो टैंक कितनी है, 1 है, ठीक है। 1 घंटे में 1 आवर को अपॉन x करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, टंकी पूरी कितनी है, 1 है, और उसको कितना समय लग रहा है, x आवर्स, ठीक है। तो x आवर्स में 1 घंटे में टंकी का कितना हिस्सा वो भरेगी, वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे पार्ट ऑफ द टैंक, ये ध्यान में रखिएगा। 1/x कहाँ से आया, तो 1/x टंकी का पूरा हिस्सा है, टंकी का पूरे हिस्से को उसको भरने के लिए तो 3 घंटे, लार्ज टैप को भरने के लिए लार्ज और स्मॉल टैप को मिलके 2 आवर्स लगता है और स्मॉलर टैप को 3 आवर्स लगता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लार्जर टैप को टंकी भरने में यदि 1 घंटे को कितना टंकी भरेगी, तो टंकी का जो लीटर फॉर्म है, 1 टंकी है, इसने 1/x पार्ट लिया, ठीक है। इन and 1 hour the smaller tap will
फिर अब जो स्मॉलर टैप है उसका कितना निकला x प्लस 3 आवर्स बोला था। देखिए लिखा है टैप्स टेक 3 आवर्स मोर देन द लार्जर टैप। लार्जर टैप से वो कितना लेता है 3 टैप्स। टंकी एक है और हमारे पास है x प्लस 3 पार्ट ऑफ टैंक। ठीक है, कितना हिस्सा भरेगी 1/x प्लस 3 पार्ट भरेगी। और उन्होंने कहा है कि बोथ द टैप्स आर ओपन, तो वो कितने घंटे में कर रही है बोथ द टैप्स टुगेदर फिल। मैं यहां पे लिख लेता हूं बोथ द टैप्स टुगेदर, क्या है टुगेदर फिल, कितना बोथ द टैप्स टुगेदर फिल, यहां पे हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 3। ठीक है, 1/x प्लस 1/x प्लस 3 पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर। मतलब दोनों मिलके यदि भरते हैं तो 1 आवर में वो कितना पार्ट भरेंगे वो लिखना है। ऑफ द टैंक इन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में वो कितना टैंक 1 आवर में कितना टैंक भरेंगे दोनों मिलके। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है और टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली इनटू 2 आवर्स इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। ये हमें लिखना पड़ेगा बोथ द टैप्स टुगेदर फिल बोथ द टैप्स फिल, लिखा है ना फिल कंप्लीटली इनटू 2 आवर्स। 2 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो 2 आवर्स का हाफ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्यों हो जाएगा क्योंकि हमें क्या निकालना है पहले तो 1 घंटे में कितना भरती है वो बताना है। ठीक है, 1 घंटे में यदि हम निकालेंगे तो हमें बाकी का तो पता चल जाएगा कि कितना कौन सा भरते आते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें लिखना है सो बोथ द टैप्स, यहां पे हमने लिया था 1 आवर, यहां पे दिया है 2 आवर्स। 2 आवर्स का हाफ कितना आता है बोथ द टैप्स टुगेदर फिल 1/2 पार्ट। 2 आवर्स में वो भर जाती है। ठीक है, 2 आवर्स में क्या हो जाती है पूरी टंकी भर जाती है। लेकिन उसके आधे हिस्से में मतलब आधे हिस्सा मतलब क्या हो जाएगा 1 आवर, हमने 1 आवर का ये निकाला था ना, तो 1 आवर में वो कितना भरेगी 1 आवर में भरेगी वो आधी टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो 1/2 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, 1 घंटे में वो कितना बढ़ेगी 1/2 पार्ट ऑफ द टैंक इन, यहां पे मैं लिख लेता हूं 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में वो कितना बढ़ेगी 1/2 पार्ट। 2 घंटे में वो दोनों मिलके क्या भरते हैं 2 घंटे में दोनों मिलके एक टंकी फिल करते हैं। अब एक टंकी फिल करने के लिए यदि उसमें से 2 में से 1 आवर निकालिए मतलब आधे हिस्से में वो कितना भरेंगे आधा टंकी भरेंगे, इसलिए हमने ये हाफ लिखा था तो उसका ही 1/2 हो गया। अब सो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा सो 1/x। ठीक है, 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 आवर में मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये वाला इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 1/x में ये वाला जो है मैं इधर ही बताता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा और इसलिए और दिखेगा भी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब उसके बाद क्या कहा है 1/x, ये रहा हमारा 1/x। मैं एक काम कर लेता हूँ, चलो लिख लेते हैं ना 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो अब 1/x प्लस 1/x प्लस 3 अपॉन इक्वल टू 1/2 क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, प्लस x डायरेक्टली और ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब देखिए x क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन x इंटू x का स्क्वायर प्लस 3x।
इज इक्वल टू 1/2। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर हमने पैरेलल कर लिए, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 2x + 3 इज इक्वल टू x² + 3x। 1 से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर एज इट इज आता है। यहाँ पे देखिए 2 × 2x तो ये हो जाएगा 4x, 2 × 3 = 6, x² + 3x। अब क्या कर लेते हैं, ये वाला फॉर्म इधर ले लेते हैं, x² + 3x माइनस 4x प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस प्लस वाला इधर जाएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आएगा। ठीक है, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 2 करेंगे तो 3 × 2 = 6 होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 3x, यहाँ पे पहले तो माइनस का साइन देना पड़ेगा, फिर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 में से 2 गए तो x बचेगा, मतलब 1 बचेगा। यहाँ पे कॉमन निकालते तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 यदि कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा x, कॉमन निकल गया, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, माइनस वाला इधर जाएगा डायरेक्ट, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 और x इज इक्वल टू आएगा -2। ये दो इक्वेशन आ गए, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, दो आ गए। अब उसमें से हमें बताना है कि x का वैल्यू कितना आएगा, लास्ट टाइम कितने टाइम में बनेगी, 3 आवर्स में बनेगी, मतलब -2 जो है वो अनएक्सेप्टेबल है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू -2 इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों एक्सेप्टेबल होगा, बिकॉज आवर्स कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकते वो। ठीक है ना, कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकते, तो फिर वो पॉजिटिव नंबर कौन सा है हमारा, x इज इक्वल टू 3। सो द x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 क्या होगा, टैप अलोन फिल द टैंक इन x आवर। द लार्ज, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ द, सो द लार्ज टैंक फिल द टैंक इन 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेती। तो फिर स्मॉलर टैप क्या करेंगे, large tap fill the tank in 3 hours and the smaller tap fill the tank in, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए x प्लस 3 आवर्स है। ठीक है, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 आवर्स। तो लार्ज टैप कंप्लीट करेगी 3 आवर्स में टंकी भर देगी और स्मॉलर टैप कितने घंटे में कर करेगी 6 आवर्स में करेगी। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। बस आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको बस इक्वेशन तैयार करना है। एक बार इक्वेशन तैयार कर लिया तो बाकी का सब आपको आता ही है। तो आप बोलेंगे सर इक्वेशन किस प्रकार से तैयार किया, तो इक्वेशन को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से दिया गया है, किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन लिखा गया है और किस प्रकार से हमें करना है। यहाँ पे फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या लिखा था, द लास्ट टैप 2 घंटे लगते हैं दोनों को मिलके, ठीक है, और 3 घंटे क्या लगते हैं यदि सिंगल टैप रहे तो एक को जो स्मॉलर टैप है उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो हमने क्या मान लिया, पहले लार्जर टैप को क्या मान लिया x आवर लगता है, तो स्मॉलर टैप को क्या लगेगा 3 आवर्स मोर लगेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने कि पूरा टंकी को भरने के लिए स्मॉलर टैप को x लगता है, तो 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितनी टंकी भरेगी, तो पूरी टंकी को हमने x से डिवाइड कर दिया। फिर स्मॉलर टैप के लिए भी सेम पूरी टंकी को x + 3 से डिवाइड कर लिया। और उसके बाद हमने कहा था 2 आवर्स लगते हैं, दोनों को मिलकर कितने लगते हैं 2 आवर्स लगते हैं। तो हमने यहाँ पे 1/x लिया था, इसलिए 1/x। यदि हमें करना है तो 2/x + 3 हम कर सकते हैं, 2 घंटा लगता है इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/
मैंने यहाँ पे बोला तो यहाँ पे इज इक्वल टू में 2 आएगा, तो थोड़ा सा वो जो इक्वेशन है मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा कठिन आपको हार्ड जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1/2 ले लिया। अब 1/2 लेने के बाद देखिए हमारा इक्वेशन तैयार होने के बाद हम आसानी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं हम फिर से नए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।